पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो आईटी सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा या इसी तरह के अन्य कोई भी बड़े आईटी सेक्टर शेयर। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 2021 के अंदर जो शेयर जो आईटी सेक्टर था वो 25,563 पे था। यहाँ से ये बढ़ करके गया था जनवरी 2022 में, और इसने हाई था 39,216। उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, और ये शेयर का जो आईटी सेक्टर का जो पूरा सेक्टर है ये हमें 26,294 जो 14 जुलाई 2022 को था। और हम फिर देखते हैं कि इस जो पूरा आईटी सेक्टर है इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी बड़े आईटी सेक्टर की कंपनीज हो या छोटी शेयर्स की कंपनीज हो। तो हम देखते हैं कि जो पूरा आईटी सेक्टर है वो 26,000 और 31,000 के ही रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज हम आईटी सेक्टर के ही एक शेयर को ले रहे हैं, जिसमें मैंने आपके लिए चूज किया है विप्रो का शेयर। तो एनालाइज करते हैं विप्रो शेयर्स के ऊपर। विप्रो लिमिटेड आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, जो इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग 209,921 करोड़ का है। हम अगर देखें सर्विस में, तो कंपनी सभी सर्विस सेक्टर में जैसे एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल ऑगमेंट इंटेलिजेंस, बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस सॉल्यूशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, डिजाइन एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर इंडस्ट्री को देखें तो लगभग सभी सेक्टर पे कंपनी का बिजनेस है, चाहे एरोस्पेस, डिफेंस हो, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, मेडिकल डिवाइसेस, नेचुरल रिसोर्सेज, नेटवर्क एज प्रोवाइडेड, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर, रिटेल। तो हम देखते हैं कि जो विप्रो है वो लगभग सभी सेक्टर्स पे अपनी प्रेजेंस दिखाता है। तो चलिए हम आज इसी सेक्टर के ऊपर जो विप्रो का शेयर है उस पर हम एनालिसिस करते हैं। विप्रो एक बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी है जो एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है शेयर का। करंट प्राइस है 382.55 का। जो शेयर का प्राइस है वो 52 वीक में 444.65 का हाई और 351 का लो का प्राइस था। मार्केट कैप्चरिंग बहुत बड़ी है कंपनी की। कंपनी का पी रेशो 22.72, अर्निंग पर शेयर 16.72 का है, सेल 17,477 करोड़ की है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹2 का है। अगर हम डिविडेंड को देखें, अगर हम कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को देखते हैं तो 2023 में कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जबकि 2022 में 300% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 21, 20, 19, 18 तो हम देख रहे हैं कि जो कंपनी है लंबे समय से अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देती आई है। 2004 में 1450% का डिविडेंड, भारी भरकम डिविडेंड दिया था। रेगुलरली लंबे समय से जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देती आई है। हालांकि पिछले एक साल में जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी नीचे आया है और कंपनी की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है। पिछले एक साल में जो इन्वेस्टर्स है उनका जो पैसा है वो 10.8% कम हुआ है। पिछले 3 महीने में 7.37% की अप हुई है, जबकि पिछले एक महीने में 4.27% का डाउनफॉल हमें शेयर में देखने को मिला है। तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो शेयर के जो आईटी सेक्टर है उसमें एक लगातार गिरावट आती रही है। तो क्या अगर हम इस शेयर को आज परचेज करते हैं तो हमें क्या इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है? पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो एक साल के परफॉर्मेंस में शेयर का जो प्राइस है वो इसी रेंज बाउंड में हमें आता हुआ दिखाई देता है। जो शेयर का प्राइस है 443 गया था 17 अगस्त 22 को। उसके बाद इसने एक डिप लिया था जो 356 28 मार्च को था। अभी अगर करंट में हम देखते हैं तो जो शेयर प्राइस है वो 50 डे में और 200 डे में दोनों से ही नीचे ट्रेड कर रहा है। जहाँ तक की मैट्रिक्स बात है, अर्निंग पर शेयर 16.72 है, पी रेशो 22.78 और डिविडेंड पे आउट है 0.26। जहाँ तक हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स का हिस्सेदारी है वो 72.92, यानी प्रमोटर्स की इसमें बहुत अच्छी ओनरशिप है, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। म्यूचुअल फंड का 2.78, यानी म्यूचुअल फंड ने भी अपने आप में इसमें अपना जो इंटरेस्ट है जगाए रखा है। जब एफआईएस का 6.39, तो एफआईएस ने भी विश्वास रखा हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का 10.12। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी LIC का एक बहुत बड़ा इसके अंदर इंश्योरेंस के
LIC का इस शेयर के में एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी है। साथ ही दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने SBI जैसी बड़ी कंपनीज ने भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अदर पार्टीज़ का 2.56% का इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है। वापस चलते हैं अपने IT सेक्टर के चार्ट पर, तो हम देख रहे हैं कि पूरा IT सेक्टर पिछले काफ़ी समय से डाउनफॉल पर चल रहा है और पूरा IT सेक्टर, चाहे कोई भी शेयर्स क्यों ना हो IT सेक्टर के, वो 26,000 और 31,000 के पूरे रेंज बाउंड पर ही ट्रेड करते हैं। मैंने आपके लिए एक ये पिंक जो बॉक्स है, इस पिंक बॉक्स को हम देखें तो पूरा IT सेक्टर ही इसी रेंज बाउंड में लंबे समय से ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ समय से जो सेक्टर है वो 29,500 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यदि इसके फर्दर पूरा जो IT सेक्टर का RSI है वो 51.64 है, यानी कि अभी हम अगर IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें फ्यूचर में इससे कोई अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अभी जो IT सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी नीचे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ विप्रो के शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसमें से कितना रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे विप्रो का चार्ट। तो विप्रो चार्ट में हम देख रहे हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो 2021 अक्टूबर को जो शेयर का प्राइस था वो 738 रुपये के अपने हाई पर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से 738 का था, उसमें एक फिर उसके बाद एक डाउनफॉल हमें शेयर्स में आती हुई दिखाई दी थी। फिर एक डाउनफॉल में दिखाई दी जो शेयर 608 का था, उसके बाद शेयर वापस अप ट्रेंड में हमें दिखाई देता है, यानी कि एक वी शेप लिया था शेयर ने। उसके बाद फिर से हमारे पास हम देख रहे हैं कि इसमें एक फिर से एक डाउनफॉल आया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार शेयर गिरता हुआ अपने नीचे बॉटम पर आता हुआ हमें दिखाई देता है और ये कहीं भी हमें रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो शेयर है वो अपने 376 और 400 के ही रेंज में ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो इसी रेंज में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा का रेंज मैं आपको ड्रॉ करता हूँ तो ये रेंज हमें दिखाई देती है 376 और 406। तो काफ़ी लंबे समय से शेयर इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये रेंज हमारे पास आ रही है सितंबर 22 से लेकर के अभी जो करंट प्राइस है इसी रेंज में हमें शेयर आता हुआ दिखाई देता है। ऑल्दो जो शेयर है विप्रो का वो काफ़ी अच्छा शेयर है और पूरे ग्लोब में विप्रो की प्रेजेंस है। तो यदि हम आज इस शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर कि इसका RSI 41.75 है, तो वो हमें फ्यूचर में कहाँ तक रिटर्न दे सकता है। दोस्तों मैंने इसका एक टारगेट निकाला है, जो टारगेट अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, जो उसका शॉर्ट टर्म टारगेट मैं अगर बताऊं तो इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 408 पर मुझे आता हुआ दिखाई देता है और 408 के बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल मुझे इसका दिखाई देता है वो है 436। तो यदि आप इस शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर कि ये अभी प्रेजेंट प्राइस का 382 का है, तो 370 और 380 के आसपास में अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमें कुछ समय बाद हेलो। तो यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बाद आपको इसमें से एक अच्छा रिटर्न हम मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर IT सेक्टर बढ़ता है तो IT सेक्टर के बाद इसमें हमें जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है वो 437 का है। तो आप 437 के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और उसके बाद भी ये शेयर एक अच्छी बूम हमें दिखाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।